तो चलिए शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी, वह हमेशा फैशन में रहती थी। उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, खाना खाना और कहीं पार्टी में जाना उसे बहुत ही अच्छा लगता था। और वह अपने आप को हमेशा जवान समझती थी। हाई हील के सैंडल पहनना, हमेशा मेकअप करते रहना, वह सोचती थी वो सारे गुण उसमें है जो लड़कियों में होते हैं। इस तरह की उसकी रोज़ की आदत सी बन गई थी। उसे घर का काम करना भी पसंद नहीं था। रोज़ नहा धोआ कर, खाना खाकर घर के बाहर बैठ जाया करती थी, इधर उधर देखा करती थी और सबसे मीठी मीठी बातें करती थी। अगर उस बुढ़िया को कोई भी बुढ़िया बोलता तो गुस्सा करती। एक दिन मोहल्ले के बच्चे उसे बुढ़िया कहकर बुला रहे थे। बुढ़िया बहुत गुस्सा करने लगी और बुढ़िया बच्चों को डांटने लगी। बुढ़िया डांटते हुए बड़बड़ाने लगी और बोलने लगी, अरे अबे लड़के, तू बुढ़िया, तुम्हारी माँ बुढ़िया, तुम्हारा पूरा खानदान बुढ़िया। तो ये कहकर बड़बड़ाते हुए घर में चली जाती है। बुढ़िया हर समय यही सोचती है कि वह अभी जवान है। हर त्यौहार में मेहंदी लगाना, किसी की पार्टी में जाना उसे बहुत अच्छा लगता था, ताकि वह अच्छे अच्छे कपड़े पहने, कान की बाली, चूड़ी, मेकअप, लिप। वह हर समय जवान दिखना चाहती थी। मतलब उसे हर समय मेकअप में रहना बहुत पसंद था। वह हर समय मेकअप में रहना बहुत पसंद करती थी ताकि वह सुंदर दिखाई दे, लोग उसे जवान और खूबसूरत बोले। उसे तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। कोई उसे तारीफ करता तो बुढ़िया बहुत खुश हो जाती थी, और अगर कोई उसे बुढ़िया बोलता तो वह गुस्से में गाली देना शुरू कर देती थी। एक दिन बुढ़िया चना खा रही थी तो उसके आगे का दांत टूटकर बाहर आ गया था। जो पहले से उसके दांत में कीड़े लग चुके थे। कीड़े लगकर दर्द होते थे। इस वजह से बुढ़िया हमेशा परेशान रहती थी। किसी ने कहा, चाची आप दांत लगवा लो, तो उसने घर में जिद मचाई और दांत लगवा लिया। घर आने के बाद किसी ने कहा उसे कि आप बाल लगवा लो और भी जवान दिखोगी। बुढ़िया ने बोला, सचमुच में भीग लगवा लूं? बुढ़िया के सचमुच में बाल खत्म हो गए थे, कम हो गए थे। सोचा यह सही बोल रही है। साथ ही साथ बुढ़िया ने विग खरीद लाई। एक दिन बुढ़िया घर के बाहर ठंड के दिनों में धूप में बैठकर रेडियो पर गाना सुन रही थी। अचानक उसे लगा कि मैं जवान हो गई हूँ और जवान हूँ। बुढ़िया ने सोचा कि अब मैं सोचती हूँ शादी कर लूँ। उसने अपनी बायोडाटा, फ़ोटो, फ़ोन नंबर सभी शादी.com में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद बहुत सारे फ़ोन आने लगे। बुढ़िया को कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा था। बुढ़िया ने सोचा कि अगर मैं नहीं पसंद करूँगी और मैं इसी तरह बैठी रह जाऊँगी और भी बूढ़ी हो सकती हूँ। उन सभी लड़कों में से बुढ़िया को एक लड़का पसंद आया। उसने तुरंत अपना फ़ोन घुमाया और उसे कॉल करके बुढ़िया ने उसे मिलने के लिए मॉल में बुलाया। लड़का तैयार हो गया। बुढ़िया ने मिलने के लिए समय बताया और बिना देरी किए तुरंत ओला बुक करके मॉल चली गई। वहाँ बुढ़िया और लड़का मिले। बुढ़िया के पूछने पर लड़के ने अपना नाम राहुल बताया और लड़का के पूछने पर बुढ़िया ने अपना नाम अंजलि बताया। दोनों खूब बातें की और दोबारा फिर मिलने की वादा किए। तब बुढ़िया बोली, चलो कुछ खाते हैं। राहुल ने बर्गर ऑर्डर किए और दोनों खाने लगे तो बुढ़िया के दांत मुंह से बाहर आ गए। बुढ़िया शर्माते हुए बोली, कुछ दिनों से दांत में दर्द था। राहुल बात काटते हुए बोला, चलो पार्क में वहाँ बातें करते हैं। पार्क में एक गमले में गुलाब का लाल फूल खिला हुआ था। मैं इसे तुम्हारे बालों में लगा दूँ? इस पर बुढ़िया अंजलि शर्माते हुए बोली, हाँ लगा दो। जब राहुल बुढ़िया के बालों में फूल लगाने लगा, बाल छूते ही बुढ़िया के विग राहुल के हाथ में आ गया। बुढ़िया बहुत शर्माते हुए भाग रही थी कि उसके पैर मुड़कर वहीं धड़ाम से गिर गई। अचानक बुढ़िया की नींद खुल गई और रेडियो पर गाना बज रहे थे, मेरी सपनों की रानी कब आओगी तू, मेरी रुत मस्तानी कब आओगी तू, चलिया तू चली। कहानी समाप्त होती है। इस कहानी को मैंने लिखा है। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।